आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल 2026 की कॉपी सेनेट में पेश करेंगे। वफाकी काबीना ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। 24 न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 600 से 700 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के हदफ में इजाफे की सिफारिश की गई है। बाद सब्सिडीज़ में कमी किए जाने का इम्कान। गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने और इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स वसूलियों में तकरीबन 400 अरब इजाफे का मनसूबा। बजट में मुख्तलिफ इनकम टैक्स स्लैब्स में नरमी का इम्कान। तनख्वाहदार अफराद के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद के लिए रिलीफ के इम्कानात महदूद। 1,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन रखने वाले अफराद के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से बढ़ाकर 8 करने की सिफारिश। पेंशन की मद में 1,100 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए की तजवीज़। सूबों को 8,000 अरब रुपए से जायद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा इस्लाह के लिए 56 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान खसूसी इलाका जात के लिए 89 अरब रुपए तजवीज़। बजट में पानी के मनसूबों के लिए 76 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सी पैक फेज 2 की नई स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% मुकर्रर करने की सिफारिश। दिफाई बजट 2,900 अरब रुपए से 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 900 अरब रुपए का बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान। हंगामी अखराजात के लिए 350 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की सिफारिश। मजमूई बजट खसारा 3,000 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। वजारत दाखिला के लिए 21 अरब 82 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स तजवीज़। बरामदात का हदफ 32.8 अरब, दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तिजारती खसारे का हदफ 37 अरब डॉलर्स तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए मराहत की सिफारिश। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए खरीदो फरोख्त पर आए टैक्सों में कमी की तजवीज़। नए माली साल के लिए ज़रूरी शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। IT और एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रिजीम की बहाली की तजवीज़। सुपर टैक्स में 1 से 2% कमी की तजवीज़। बैंकों से मिलने वाले मुनाफे पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़। SMEs के थ्रेश होल्डर को 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 29% से कम करके 20 से 25% किया जा सकता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर मरहलावार टैक्स खत्म करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 2030 तक टैक्स खत्म करने की तजवीज़। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दरामद पर टैक्स ड्यूटी कम करने की भी तजवीज़। टैरिफ पॉलिसी के तहत गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस खत्म किए जा सकते हैं। बजट में किस्तों पर गाड़ियां खरीदने वालों के रिलीफ के इकदाम भी तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटर बाइक्स और रिक्शों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। ख़वातीन के लिए खुशखबरी। मेकअप के सामान पर टैक्स में कमी किए जाने का इम्कान। इम्पोर्टेड मेकअप्स के सामान में ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी की तजवीज़। इम्पोर्टेड आई लाइनर, मस्कारा, इम्पोर्टेड ब्रांडेड जूते, कपड़े, बैलेंस पर ड्यूटी, फेस वॉश, फेशियल क्रीम और लोशन पर ड्यूटी 2 से 5% तक कम करने का इम्कान। टैक्स नेट को बढ़ाना नागुज़ीर है और मईशत की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं मज़ीद टैक्सों के बोझ का खदशा मौजूद है। मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही इजाफी दबाव पड़ने का इम्कान है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल, वफाकी बजट के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के एजेंडे की तकमील में MQM का मुस्बत और तामीरी किरदार काबिल कदर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, मीडिया और सोशल मीडिया पर मुलाकात से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा, पाक फौज और FC एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी एहलकारों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज और FC एहलकारों के जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। कहा, आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब में अवाम को दी जाने वाली मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस खत्म कर दी गई। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों पर मुफ्त सफरी सहूलत अब हासिल नहीं होगी। सूबे भर में मैस ट्रांजिट सिस्टम में आज रात तक मुफ्त सफरी सहूलियात मैसर होंगी। कल से सूबे भर में किरायों का दोबारा इतलाक होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान की आला क़यादत से बातचीत हुई। पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन ने मुआहिदे के हतमी नकात की मंजूरी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी मुआहिदे की मंजूरी दी। ईरान से मुआहिदा जल्द होने का 39वीं बार दावा कर दिया। कहा, डील इसी हफ्ते मुतवक्के है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। JD Vance शिरकत करेंगे। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरक़ वुस्ता भी इस पर खुश है। अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें कयास आ रही हैं। अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुफ़ाहमत तय पा गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ फौरी खोलने और 60 रोज़ा जंग बंदी पर इतफाक़ कर लिया गया। पाबंदियों में नरमी ईरान के अमली इक़दाम से मशरूत होगी। जंग बंदी के दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के इफ्तिताही मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैच का पहला गोल मैक्सिको के जूलियन क्विनवंस ने 9वें मिनट में हासिल करके 23वें एडिशन का पहला गोल करने का एजाज़ हासिल किया। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में साउथ कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया।